सन 2002 की बात है जी मेरे पास डाक द्वारा जी एक चिट्ठी आई। जी मैं उस समय तर्कशील सोसाइटी हरियाणा का एक मैगजीन है, जी उस मैगजीन तर्क ज्योति मैगजीन का संपादक था। जी संपादक होने के नाते मेरा एड्रेस हर जगह मौजूद था। ठीक है तो मेरे पास वो चिट्ठी आई किसी गुमनाम साध्वी की, ठीक है प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम लिखी हुई। ठीक है जी उसमें बहुत हैरतअंगेज कुछ बातें थी। सरसा डेरा हाँ के प्रमुख राम रहीम के खिलाफ वो बातें थी, जिसमें उसके यौन शोषण वगैरह के इल्जाम पूरे लगाए हुए थे, ठीक है कत्ल के इल्जाम लगाए, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें थी। ठीक है जी तो वो चिट्ठी जब मेरे पास आई, जी मैं चिट्ठी खोल के उसी समय पढ़ रहा था। जी मेरे साथ एक दो मेरे अध्यापक साथी खड़े थे। जी वो मेरे चेहरे के हाव भाव बदलते देख के कहने लगे भी क्या बात, ऐसी कौन सी चिट्ठी आ गई। जी मैंने उनको दे दी भी तुम भी पढ़ लो। ठीक है पढ़ने के बाद वो कहने लगे हमने इसकी फोटो स्टेट करवानी है। ठीक है मैंने कहा करवा लो। ठीक है वो जाके फोटो स्टेट करवा ले आए। ठीक है पता नहीं कितनी कापियां करवाई, मेरे को नहीं पता। जो असली चिट्ठी थी वो इन वालों समेत मैंने अपने जेब में रख ली। ठीक है तो वो चिट्ठी जो उन्होंने फोटो स्टेट करवाई थी, हाँ, उस चिट्ठी को आगे उन्होंने बांटना शुरू किया। ठीक है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और इस तरह से बढ़ती गई, लाखों की तादाद में बंटी। जी जब लाखों की तादाद में बंटी, समाज में हलचल पैदा हुई। हाँ तो लोग उनके श्रद्धालुओं को जो बड़े अपने गुरु के गुणगान किया करते थे, उनको चौक चौराहों पे खड़ा होके सवाल करने लगे। ठीक है जब सवाल करने लगे तो वो परेशान होके ऊपर से उनको आर्डर आया कि जिसके पास भी चिट्ठी है हाँ उससे चिट्ठी खोस लो। और भाई मैं, क्योंकि वो रणजीत का जब कत्ल हुआ, ठीक है उस समय रणजीत के कत्ल में गांव का जो उस समय सरपंच था राम कुमार जी, जी उसके खिलाफ FIR दर्ज रणजीत के पिता चौधरी जोगिंदर सिंह जी ने करवाई थी। ठीक है क्योंकि उनको पुलिस ने जब पूछा कि भी आपको किसी पे शक, जी उन्होंने कहा कि हमारा और तो किसी पे शक है नहीं, जी पार्टीबाजी का विरोध है। ठीक है हर बार सरपंची में ये हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है इस बार सरपंच वो बन गए। ठीक है तो इनके साथ हमारी राजनीतिक विरोध जरूर है, बाकी कोई हमारा किसी पे शक नहीं है। ठीक है जी तो पुलिस ने उस शक पे आधार पे राम कुमार जी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। ठीक है तो परंतु इंटरोगेशन में कुछ भी नहीं निकला। तो इंटरोगेशन में जब कुछ नहीं निकला तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है जी उसके कुछ दिनों बाद रामचंद्र छत्रपति पे हमला हुआ। ठीक है जब हमला हुआ तो वहाँ एक मुजरिम जो पकड़ा गया, जी उससे इंटरोगेशन में पता लगा कि ये सारा कुछ किया करा डेरे का है। ठीक है जी तो रणजीत के पेरेंट्स को ये बात क्लियर तौर पे साफ होगी कि रणजीत के कत्ल में भी डेरे वालों का हाथ है। ठीक है जी तो उन्होंने फिर पुलिस तक पहुंच करी हाँ कि भाई हमारी पहले FIR जो है उसको रद्द करके नए सिरे से डेरे वालों के खिलाफ FIR दर्ज करो। तो पुलिस वालों ने असमर्थता जाहिर की कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब नामजद FIR हो चुकी है। ठीक है अब अगर आपने FIR बदलवानी है हाँ तो आप क्राइम ब्रांच में पहुंच करें हाँ जी और कोई ऐसा सबूत, ऐसा गवाह पेश करें जिसके आधार पे ये शक की सुई उधर जाए। जी तो उस समय फिर जोगिंदर सिंह जी जो पुराने सरपंच रहे हमारे गांव के, जी उन्होंने मेरे तक पहुंच की। जी मेरे को कहने लगे कि भी आप द्वारा चिट्ठी बांटी गई थी, मैं कहा बांटी गई थी। हाँ तो उसी चिट्ठी ने ये आग लगाई है और इसीलिए रणजीत का कत्ल हुआ है, तो आपको गवाही देनी पड़ेगी। हाँ। ऐसा है, पहले 2 केसों में राम रहीम को सजा हो गई। ठीक है और रणजीत मर्डर में जी। राम रहीम के साथ अवतार सिंह, साबदिल सिंह इन्वॉल्व, मतलब कत्ल करने वाले तो ये थे। ठीक है ठीक है आज मतलब इनको सजा होगी या होने वाली है। ठीक है जी तो ये मेरे पास, क्योंकि मेरा गांव भी वही है, मेरा गांव और रणजीत का गांव एक है। ठीक है सर तो मेरे गांव में, मेरा गांव के बाहर अपनी जमीन में मेरा फार्म है। ठीक है तो वहाँ ये
सबदिल अवतार वगैरह, कृष्ण लाल वगैरह मेरे फार्म पे आते रहे। ठीक है। मेरे को ये धमकियां दे के गए, पिस्तौल इनके पास था अच्छा। कि इनको शक था कि रणजीत ने और मैंने वो चिट्ठी लिखी है। समझ गया समझ गया समझ तो उनको मैंने जब समझाया कि मेरे को रणजीत ने चिट्ठी नहीं दी, मेरे पास बाई पोस्ट आई है, ठीक है। तो मेरे को यह धमकी दे के गए कि रणजीत का तो कत्ल करेंगे ही, तेरा भी करेंगे। ये अवतार सिंह, सबदिल सिंह, ठीक है ये दोनों आए थे मेरे पास। इस केस में जी। जिसमें आज फैसला हो रहा है, जी। उसमें जो गवाह मेरी गवाही है, ठीक है। मेरी गवाही के कारण ही ये जो डेरे वाले हैं वो शिकंजे में आए हुए हैं। ठीक है जी। अगर मेरी गवाही ना होती तो उसमें एफआईआर तो सरपंच के खिलाफ, उस समय के सरपंच के खिलाफ थी जी। और वो वैसे ही खत्म हो जाता केस। ठीक है। मेरी गवाही से ये केस इनकी तरफ टर्न हुआ। ठीक है। टर्न हुआ और आज अपनी परिणति में पहुंच रहा है। पहुंच रहे हैं।